प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी कैबिनेट में भी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय संभाल रहे नितिन गडकरी ने पीएम पद को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है, जो राजनीतिक गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर रही है। नितिन गडकरी ने दावा किया है कि उनको भी पीएम बनने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नितिन गडकरी को पीएम बनने का ऑफर किसने दिया था? पीएम पद को नितिन गडकरी ने क्यों अस्वीकार कर दिया? क्या पीएम नहीं बनना चाहते हैं नितिन गडकरी? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल शनिवार को नागपुर में विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जरा सुनिए। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं व्हाई यू शुड सपोर्ट मी एंड व्हाई आई शुड टेक युअर सपोर्ट? टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो सुना आपने, गडकरी का साफ कहना है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है। गडकरी ने एक और वाक्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि करीब 15 दिन पहले सीपीएम पोलित ब्यूरो के एक नेता मिलने आए। उनसे मुलाकात के दौरान एबी बर्धन साहब यानी सीपीआई के दिवंगत नेता की बात निकली। मैंने उन्हें बताया कि विदर्भ के इतिहास में उनके जैसा बड़ा इंसान नहीं था। इस बात पर आगे बात करते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि नितिन जी, वो तो आरएसएस के विरोधी थे। मैंने कहा कि ईमानदारी से विरोध करने वालों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके विरोध में भी ईमानदारी है। जिसके विरोध में बेईमानी है उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। वर्धन साहब अपने विचारों के प्रति ईमानदार थे। मुझे प्रसन्नता होती है कि राजनीति में ऐसे लोग भी रहे। हालांकि राजनीति में ऐसे लोगों की कमी है। पीएम के लिए क्या नितिन गडकरी का नाम सामने आया था? तो आपको बता दें कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान नितिन गडकरी का नाम संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में जरूर आया। नागपुर लोकसभा सीट से 3 बार जीत चुके हैं गडकरी। बीजेपी के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। मई 2014 में वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और जहाज रानी मंत्री बने। 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में दूसरे कार्यकाल के दौरान गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भी बरकरार रखा और गडकरी ने नागपुर निर्वाचन क्षेत्र में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को 1,37,603 मतों के अंतर से हराया। हालांकि इस चुनाव में गडकरी के जीत का अंतर 78,397 कम हो गया। 2019 में जब उन्होंने कांग्रेस के नाना पटोले को हराया था, तब 2,16,000 मतों से उन्होंने हराया था नाना पटोले को। नितिन गडकरी को लेकर अक्सर ऐसी बातें सामने आती रहती हैं कि बीजेपी में उनके कद को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो असहज महसूस करते हैं। कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि विपक्ष नितिन गडकरी को बहुत पसंद करता है और उनके संबंध भी कमोबेश सबके साथ अच्छे दिखते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अपने स्थान को लेकर उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा कहा है जो अपने आप में ही काफी चौंकाने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।